अरे कल के पिछले क्लास में जो पढ़े थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, बेसिक डेफिनेशन, ये समझ में आ गया था? ये वाला क्वेश्चन सेमी सर्कुलर आर्क वाला। हेलो, आ गया था समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। किसी को कुछ बोलना है तो बता दे। किसी को सर एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला एक और बार समझा दीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो था ना, अभी हमको और एक क्वेश्चन लेना है, चलो हम बता देते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि v को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे r लिखे थे, ये r तुमको समझ में आया था? r हम लोग लिखे थे r, ठीक है, r cos थीटा मतलब v नॉट इंटू टी बाई आर आई क्या, प्लस r साइन v नॉट इंटू टी बाई आर जे कैप, ये लिखे थे, ये पता है? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, दो तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक तो तरीका तुमको बताए थे, ठीक है, जो बड़ा बेसिक तरीका था कि ये सेमी सर्कुलर पार्ट पे ये पार्टिकल चल रहा था, किसी t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल p पॉइंट पे आया और इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा बना। यही हुआ ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी टाइम t का वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने बोला था कि ये जब टाइम t है तो तुम क्या करना कि t टाइम का जो वेलोसिटी है ना, ये बताए थे ना रे, ये समझ में आ गया बात? अब यहाँ पर हमने क्या करा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिया और एक वर्टिकल लाइन ऐसे लिया। ठीक है, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब हमने क्या करा कि जब ये दोनों थीटा और थीटा है, ठीक है, ये समझ गया कि अगर ये दोनों एंगल थीटा और थीटा है तो हमने फिर क्या किया कि v नॉट का दो कंपोनेंट ले लिया। v नॉट का ये जो v है इसका एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा और ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा की तरह निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस v नॉट साइन थीटा आई क्या, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, v नॉट कॉस थीटा जे क्या, और थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम बताए थे इज v नॉट इंटू टी बाई आर। समझ में आया? यहां रख देंगे। क्लियर है? यस सर। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो हमने तुम्हें डिफिनेशन में बताया था कि वेलोसिटी जो होता है ds बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको r को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या है, dr बाई dt, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज dr बाई dt। अब dr बाई dt करेंगे तब देखो क्या होगा। ठीक है, सो v हमारा हो जाएगा dr बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है, dr बाई dt का मतलब ये हो जाएगा r कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ, थोड़ा ये भारी है इसलिए हम दूसरे तरीके से, इस तरीके से तुमको समझाए, cos v नॉट इंटू टी बाई आर आई कैप, ठीक है, प्लस r d बाई डी टी ऑफ साइन v नॉट इंटू टी बाई आर जे कैप। अब देखो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, r और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन v बाई आर, है ना, और क्योंकि v नॉट और r कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई कैप प्लस आर, ठीक है, ये हो जाएगा v नॉट बाई आर, यहां भी बाहर निकलेगा और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos v नॉट बाई आर जे कैप, और ये आर आर कट जाएगा यहाँ, तो हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू, देखो, माइनस v नॉट साइन ये थीटा आई कैप, थीटा मतलब यही है v नॉट टी बाई आर, ठीक है, प्लस v नॉट कॉस थीटा जे कैप। समझ में, ऐसे भी कर सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन समझ में आया तो इस तरह से कर सकते हो, नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है?
अरे क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगला स्टेप में आते हैं अपन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या, ये भी अभी वही बेसिक क्वेश्चन ही है। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस following the equation x is equal to t square plus 1 where x is in meter and t is time in second, टाइम सेकंड में और x मीटर में। स्टार्टिंग फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकंड, तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बताना है। ठीक है, निकालो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं? बताओ सर। बताओ। सर 5 मीटर। कौन बोला रे? सुनना। हाँ देखते हैं। सर 4 मीटर। हाँ सर 5 - 1 4 मीटर मेरा भी है क्या? सर 3 में देखो क्या करोगे, सुनो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे कि देखो कैसे सोचना है कि पार्टिकल जो है, पहले अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसको ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स जो दिया हुआ है इस टी स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे है पार्टिकल? t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आएगा रे? t इज इक्वल टू 1 मतलब पार्टिकल यहाँ पे है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 पे। x को हम लोग बोलते हैं दिस इज इनिशियल पोजीशन। ये हमारा इसका इनिशियल पोजीशन हुआ ना, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, समझ में? मतलब पार्टिकल यहां पे है। अब दूसरा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x क्या होगा? यहां 2 पुट करेंगे तो 2 4 1 5, मतलब ये पार्टिकल कहां आ गया? b पे। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कितना दूर आ गया? 5। तो यहां से ये एक्सएफ हो गया कितना? 5 मीटर। अब देखो कि xi हमारा 4 है, xf हमारा 5 है, तो पार्टिकल a से b ऐसे चला होगा। तो पार्टिकल चला कितना? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल? पहले a पे था, फिर b पे है, तो कितना चला रे टोटल? 4 मीटर। 4 मीटर। सो आंसर इज 4 मीटर। 5 मीटर नहीं है। समझ में आया क्या? क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x बराबर 1 पे है। समझ गए? देखो सही। हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग सर डिस्प्लेसमेंट भी 4 होगा। सर 4 ही होगा। हाँ 4 ही होगा, स्ट्रेट लाइन में ना है। 4 आई कैप। हाँ वेरी गुड, इट इज 4 आई कैप। समझ में आया? द आंसर इज 4 आई कैप। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो पार्टिकल जो है, डिस्टेंस समझ गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, a पे, और b पे है पॉजिटिव, मतलब यहां से ऐसे गया, ये लेंथ हो गया 4। सो द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज, ठीक है, यहां से यहां ये 4 है और डायरेक्शन किधर है? आई कैप। सो इट इज 4 आई कैप। समझ में? डिस्प्लेसमेंट भी 4 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेंगे तो 4 आई कैप बोलेंगे मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बोलेंगे तो सिर्फ 4 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? सर
वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस 4 सेकंड। तो एवरेज स्पीड के लिए देखो क्या करोगे, वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना चला रहे 4 और 2 2 मीटर पर सेकंड। सो इट 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। वेरी गुड, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट है 4i कैप, टोटल टाइम है 2, सो इट इज 2i कैप पर सेकंड। 2i कैप मीटर पर सेकंड। सही, ये एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब तुम्हें बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो पार्टिकल कैसे चल रहा है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखेंगे, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है बोलो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या होगा, हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है दैट इज dx by dt होता है, dx by dt। ठीक है। सो v हम लिख देंगे v इज ds by dt भी होता है, और अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको dx by dt बोलेंगे, ठीक है। सो dx by dt क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, और ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी बताए थे तुम्हें कि दिस इज t स्क्वायर प्लस d by dt। 4 ही आना चाहिए। तो फिर सुनो, सो ये हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो dx by dt क्या हो गया 2t मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा, अलग अलग समय पे अलग अलग, समझ में, हर समय स्पीड क्या रहेगा, बदलता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया कैसे निकला। अब अगर तुमसे बोले व्हाट इज स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के लिए स्पीड क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोले t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड। 2 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा, तो द स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। 4। देखो हर समय अपन समय का वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो स्पीड अपने को बता रहा है, समझ में आया। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रेट ऑफ चेंज, ये हम लोग पढ़े थे ना, डेफिनेशन बताए थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। हाँ सर, हाँ सर। क्लियर। अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये देख लो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखेंगे, अभी और एक आध क्वेश्चन लेंगे तो और समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करें कि ये हमारा पार्टिकल है ना, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। t बराबर 0 पे यहाँ पे है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 5 पे, 2 सेकंड में यहाँ पे है ना। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्या लिखे थे, दैट इज ds by dt, है ना। s मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट है ना, थोड़ा सा अलग हम समझाते हैं, है ना। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds by dt, और s जो बोले थे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है हमारा जो कि x और y पे चल रहा है, ठीक है। सो t बराबर 0 पे यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 1 पे, और किसी 2 सेकंड पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये x इज इक्वल टू 5 पे। अब देखो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर बोले तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा 1i का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ओरिजिन से यहाँ तक 1, और डायरेक्शन क्या है i कैप, समझ में आया, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी अगर हम बोल रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी बोल रहे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा
सो इसका वेलोसिटी होगा दैट इज ds बाय dt। अब s कैसे लिखे, तो देखो ये s जो है इसका फाइनल पोजीशन, किसी इंस्टेंट का जो पोजीशन होगा ये क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, ठीक है। और ये i क्या, किसी इंस्टेंट का पोजीशन जो होगा, फाइनल नहीं लिख रहे, किसी इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा x i कैप, और x क्या है, x है t स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई कैप। समझ में आ, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, किसी इंस्टेंट का पोजीशन है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना, समझ गए, ठीक है। सो डिस्प्ले, सर एक और बार बता दो। हाँ देखो क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dr बाय dt बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग गलत है, INSTANTENOUS, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। समझ में आ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर भी होता है। बट ये r क्या होना चाहिए, इसमें जो r है ये है इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। समझ में आ, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा पार्टिकल का ये इनिशियल पोजीशन है, किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, और ये दूरी क्या रहा होगा, x, और हमें पता है x क्या है, t स्क्वायर प्लस 1। तो पोजीशन वेक्टर किसी इंस्टेंट का हम क्या लिखेंगे, किसी इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे x i कैप। सो x हमारा है t स्क्वायर प्लस 1 i कैप, समझ में आ। और वेलोसिटी अगर लिखना है तो हम dr बाय dt कर देंगे, और dr बाय dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ r, मतलब है x i कैप, ये हो जाएगा x i कैप, r के जगह पे इतना, दिस इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 i कैप, सही है। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं d बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाय dt ऑफ 1 i कैप, ये हो जाएगा दिस इज 2t i कैप। समझ में आया। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी समझ में नहीं आया होगा, या फिर हम एक बार और समझाते हैं। देखो कि तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, 2t था ना, अरे था ना, अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड 2। अब देखो किसी टाइम t पे पार्टिकल का स्पीड 2t है मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल जा किधर रह रहे, ये ओरिजिन है, जा किधर रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस समय का वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड 2t, और डायरेक्शन किधर है, आई कैप। सो द आंसर इज 2t आई कैप, ऐसे लिख लो, समझ में आ। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा 2t आई कैप। नहीं समझ में आया, बोलो, आ गया सर, आगे बात समझ में, ठीक है। सो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन और हम लोग एक लेंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो इसके बाद जो क्वेश्चन था वो बता दे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के अलावा, ठीक है। ये था जो हमें करना था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या करें, हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, और v हमारा क्या निकल के आया, v जो आया ये 2t i कैप, ऐसा ही आया ना वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ 2t i कैप, सही। तो ये 2 बाहर निकाल दो, कॉमन है, और ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ t, और ये हो जाएगा i कैप, सही। वेरिएबल तो सिर्फ t है,
dt by dt क्या हो जाता है 1, so it is 2 I cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नहीं समझ में आया? आगे सर. अरे वाह. इसके बाद एक चीज बचा, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन बता दे. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर तुमसे बोले, है ना, एवरेज, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे कि ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे है, ठीक है, और हमने वेलोसिटी लिखा दैट इज 2t I कैप, यही था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका हम अगर बोले व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कई बार यू बोलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि t 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा. और ये हमारा इनिशियल है, ये इनिशियल है ना, और ये फाइनल. अगर तुमसे बोले व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? v से. और फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम का वैल्यू यहाँ कितना पुट करेंगे? 2. कितना जाएगा? 4I कैप पर सेकंड, है ना, ये मीटर पर सेकंड. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, क्योंकि हम 0 से लेके 2 सेकंड तक का ही बात कर रहे हैं, है ना. तो सिर्फ हमारा 0 से 2, 0 वाला समय में इनिशियल और 2 सेकंड वाला में फाइनल, ठीक है. तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़े थे कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? ये हो गया 4I कैप. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0I कैप बाय टाइम 2 सेकंड. सही है, टोटल टाइम तो 2 सेकंड है ना. तो ये हो जाएगा कितना? 2I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? नहीं समझ में आया? आया. ठीक है. सो ये हमारा हो गया. देख लो, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो. अभी हम दूसरा क्वेश्चन और एक लेंगे, खुद से बनाएंगे. देख लिए? हाँ सर. ठीक है. किसी को डाउट है बता दो. मिटा दिए रे हम सब, पूरा गायब. अब देखो क्या करते हैं. ये जो क्वेश्चन अपना लिखा हुआ था ना, ये वाला, अब इसमें हम देखो क्या चेंज कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन ये बन गया कि इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एंड द x कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, x कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है किससे? x बराबर है t स्क्वायर, ठीक है, प्लस t प्लस 1. x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 1. समझ गया? x मीटर में है और t सेकंड में. बस हमने कुछ नहीं करा, एक t यहाँ पे और ऐड कर दिया. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड. तुम्हें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. बोलो. 6 मीटर. एक आंसर है डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर. देखो रे, और कोई रे? अमान बोलो. सर 6 मीटर. 6 मीटर. वेरी गुड. कुछ नहीं करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल. ठीक है. इसमें क्या करोगे? 6 मीटर. हाँ, कितना रे? 6 मीटर आ रहा है ना. ओरिजिन 6 मीटर. t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1 पे, है ना. 1 पे. और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? 2 दूना 4, 5 6 और 1 7 मीटर पे. सो यहां से पार्टिकल चलते हुए कहाँ पहुंचा? 1 से 7 गया, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 6 मीटर. ठीक है. क्लियर है? अभी हम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें भारी क्वेश्चन भी लेंगे. अब डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेंगे तो क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट इज 6I कैप. सही है? 6I कैप. वेरी गुड. अब तुमसे बोले व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 6 मीटर बाय टोटल टाइम 2 मीटर पर सेकंड.
पर सेकेंड, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 6i कैप बाई 2 आ जाएगा 3 मीटर पर 3i सेकेंड कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो देखो यहाँ x दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोल रहे हैं, dx बाई dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये हो जाएगा 2t और दूसरा टर्म हो जाएगा 1 और तीसरा टर्म 0, सो इट इज 2t प्लस 1। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 2t प्लस 1 मीटर पर सेकंड। देखो ये समझ में आया, Yes, sir. दो स्टेप हाँ नहीं सर, समझ में आया बोल दियो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर बोला तो इट इज 2t प्लस 1i क्या। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तुम इंस्टेंटेनियस 2t प्लस 1i मीटर पर सेकेंड। इट इज d प्लस t प्लस 1i कैप, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। और बस इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा 2t प्लस 1 प्लस 1 कैप मीटर पर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला तो सिर्फ इसमें डायरेक्शन और लगा देना, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1i कैप। क्लियर है, मीटर पर। देखो स्पीड बोला तो ये आंसर है, वेलोसिटी बोला तो ये आंसर है। समझ में आ, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। भाई पार्टिकल आगे जाएगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, बैकवर्ड जाएगा तो निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, अगला कहानी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो v हमारा क्या है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 1i कैप, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई dt, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 2t प्लस 1i कैप, है ना। ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। ठीक है, आई क्या, ये हो जाएगा 2 और dt बाई dt क्या हो जाएगा 1, प्लस ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 आई क्या। सो इट इज 2 आई क्या। सो एक्सेलरेशन इज 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बात? Yes, sir. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी अपन निकालते हैं। 8वां क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो 2 सेकंड है। अब देखो वेलोसिटी इतना है तो t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कैसे लिखेंगे, t 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर 1i क्या। इनिशियल कब होता है, t इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 1i कैप। सही है। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में t क्या पुट करेंगे 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1, फाइनल वेलोसिटी इज 5i कैप। सही है। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 5i कैप माइनस 1i कैप बाई 2। सो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4i कैप बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2i कैप मीटर 2i कैप पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका इंस्टेंट देखो, इंस्टेंटेनियस अगर कांस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी 2 था और एवरेज एक्सेलरेशन भी 2 ही रहा, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर बार समय इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर रहता, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया बात, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब भारी कर दें, भारी कर दे रहे इसी क्वेश्चन को थोड़ा। यस सर। यस सर। अब हम भारी कर देते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हमने क्या करा, ये जो टी है ना यहाँ पे, ये देखो अब देखो ये बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1,
ठीक है, अब ये पूरा मतलब बदल गया। देखो हमने प्लस के जगह पे सिर्फ क्या लगाया है, माइनस। क्लियर? अरे बोलते का नहीं हो रहे? हाँ सर। हाँ सर। अरे वाह, कर लोगे? डिस्टेंस बता दोगे? सर 5 बताओ डिस्टेंस बताओ, देखिए कौन बताता है। ध्यान से करना। मीटर। देखो पहले सुन लो, ये जो डिस्टेंस का वैल्यू है ये आज तक कोई बता नहीं पाया। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल पहले 2 सेकंड में कोई बता नहीं पाया आज तक। तुम लोग बता सकते हो तो बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस? 7 मीटर। चलो आंसर लिखते हैं। वेरी गुड। कौन बोला रे? ताहा। पहला डिस्टेंस ट्रेवल इज 7 मीटर, एक आंसर 2 मीटर है। और 2 मीटर जानवी है ना? ये सर 2 मीटर्स। सर मेरा भी 2 मीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 मीटर। सर 5 मीटर। 5 मीटर। और किसी में दम हो? चलो अब हम बता दे, ये तीनों आंसर, 2 मीटर्स। ये तीनों आंसर गलत है। आप बोलो, ये तीनों आंसर गलत है रे। अब बताओ, बोले ना कोई नहीं बता पाया आज तक आंसर। बताओ, सब कुछ वही है, बस प्लस को माइनस हमने करा। और बता दे चैलेंज कि तुम आंसर नहीं बता पाओगे, बहुत भारी हो गया, टेढ़ा हो गया। सर 4 ही होगा। हैं? 4 ही होगा। अच्छा 4 ही होगा। चलो ये भी गलत। आप बोलो, और बुद्धि लगाओ, देखिए कितना बुद्धि पाया। फिजिक्स में जरा सा चेंज हो जाता है तो पूरे क्वेश्चन का मायने मतलब बदल जाता है। समझ गए? मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो गया है। मतलब अब तुम इतने आसानी से आंसर नहीं दे सकते, सोचना चेंज करना पड़ेगा, अपना सोच बदलना पड़ेगा, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो, हम बताएं? किसी को अभी भी लग रहा हो कर लेगा तो बताए। हारे अमन? सर 2 हो सकता है। 2 होगा। हो तो सकता है, जैसे तू आदमी नहीं हो सकते ना। बोलो, कौन बोल रहा है रे? अमन, जानवी, जिया, मानसवी, संभवी, ताहा, नितेश। हो गया? बोलो देखें, कोई बोल रहा है कि हम ही कहता है? सर आप ही बता दीजिए अब। बता दो सर। हाँ, किसी को लग रहा है कि आएगा? कोई ऐसा धरती पे हो जिसको लग रहा है कर पाऊंगा? क्या रे अमन, बड़ा चेचे कब तरफ बोलते का नहीं हूँ? बोलो। सर 2 ही होगा या तो गलत होगा। सर 2 मीटर ही होगा। होगा ना? हाँ सर 2 ही होगा। अच्छा यस सर। मतलब हम पगला है कि बोल रहे हैं गलत है? सर हम लोग का 2 ही आ रहा है। गलत है रे, बोल तो रहे हैं। अच्छा सर ठीक। चलो देखो, अब देखो इसमें कैसे सोचना कैसे है, ये गलत क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। ठीक है, जरा सा बदल दिए ना तो पूरा कहानी चेंज हो जाता है। 2 मीटर नहीं है, 3 मीटर नहीं है, 4 मीटर नहीं है, आंसर कुछ और है। ठीक है, और कोई बोल सकता है तो बता दे। हाँ सर। चलो देखो क्या होगा, सुनो, अब इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर देखो थोड़ा बड़ा फोटो बनाते हैं, ओरिजिन है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, देखते जाओ। इसका डिस्टेंस निकालना है तो t बराबर 0 पे x दिया हुआ है इस t² माइनस t+1। इसको समझो रे, t एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कहां पे है? t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 कहां पे है? x कितना है? 1 यस सर। ये दूरी यहां से यहां 1 मीटर है, 1 है। यही हुआ ना? एट है ना, x इनिशियल 1 मीटर, एट
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कहां पर है x? 3 पे जा रहा है। 3 पे जा रहा है, वेरी गुड। बस सर। इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे है x फाइनल जो है 3 मीटर है, मतलब यहां से 3 मीटर है ना। पार्टिकल A पे है और B पे जाना है, ठीक है, A से B जाना बराबर, अरे हाँ ना। तो अब हाँ सर। हाँ सर। है कि पार्टिकल A से B सीधा ऐसे जा सकता है, हो सकता है पीछे जाके आगे गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल का स्पीड वेलोसिटी देखते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? अब ये क्वेश्चन में तुमको क्या दिक्कत था कि अगर पार्टिकल सीधा यहां से ऐसे जाता है ना, तो डिस्टेंस हो जाता कितना, 2 मीटर, तब तुम्हारा आंसर सही होता, ठीक है। बट देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा पार्टिकल का, dx बाई dt आई क्या लिख दें, ये हो जाएगा 2t माइनस 1 आई क्या। पिछले वाले क्वेश्चन में जो वेलोसिटी था वो था कितना, 2t प्लस 1 आई क्या था ना। प्रीवियस क्वेश्चन में v क्या था, 2t प्लस 1 आई क्या। इसमें वेलोसिटी t के हर वैल्यू के लिए वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव था, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बट यहां पर अगर देखें तो t बराबर 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, -1 आई क्या। -1 आई क्या। मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पीछे। समझ में आया। तो ये पार्टिकल इसका मतलब बैकवर्ड जा रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब ये हो सकता है ऐसे जाके कहीं रुका हो और फिर आगे ऐसे गया हो, ऐसा मोशन हुआ ना। तो डिस्टेंस मतलब ये वाला लेंथ जोड़ेंगे, समझ में आया। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना 2 से, हाँ सर। समझ में आया क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है। इसमें देखो t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल इसमें आगे गया था। बट यहाँ पे पार्टिकल पीछे गया। अब ये बताओ कि पार्टिकल पीछे कब तक जाता रहेगा, कितने देर तक पीछे जाता रहेगा, कब तक पीछे जाता रहेगा पार्टिकल, ये बताओ। ये पार्टिकल अभी किधर जा रहा है, पीछे ना, समझ में, पीछे की तरफ जा रहा है। वेरी गुड। ये पार्टिकल बैकवर्ड जा रहा है, क्यों बैकवर्ड जा रहा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी निगेटिव है। ये कब तक पीछे जाता रहेगा, जब तक इसका वेलोसिटी, जब तक रुक ना जाए बे। हाँ सर, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। हाँ, तो वेलोसिटी 0 कब होगा, वेलोसिटी है हमारा 2t माइनस 1 आई क्या। ये पीछे तब तक जाता रहेगा जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो वेलोसिटी 0 करे तो टाइम क्या जाएगा, 1/2 0.5 है ना, 0.5 सेकंड तक बैकवर्ड जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम हाफ सेकंड को, मतलब पहले तो पार्टिकल यहाँ पे था और आधे सेकंड तक पीछे गया। अब अपने को निकालना है कि कितना पीछे गया। तो आधे सेकंड में हम x का वैल्यू निकाल लें कि 1/2 सेकंड में x क्या होगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1/2 सेकंड में x होगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, कितना जाएगा, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 4/4, कितना जाएगा रे, जोड़ दे सीधे, -5/4 3/4 क्या, जोड़ो, सॉरी वारी नहीं होता, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, जोड़ो रे, कितना रे, अबे 1/4, 2/4 और 4/4, 4 में से 2 गया और 1 जोड़ दिए तो 3 आएगा। हाँ सर, 3/4 आया। सो x इज इक्वल टू 3/4। अब फिर से क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द डिस्टेंस, समझ गए क्या हुआ पार्टिकल का, टोटल डिस्टेंस कितना चला, आप बताओ, बोलो। अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है आंसर बताने का। 7/2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 7/2 मीटर। कैसा रहा, कैसा, सर 3/4 को डबल कर देंगे तब वो वापस a पे पहुंच जाएगा। 3/4 को डबल कर देंगे तो 6/4 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे जो ए बी का डिस्टेंस है। अरे वाह, वेरी गुड। तो कितना जाएगा रे,
2। 7/2। एक आंसर बोला ये 7/2 मीटर। और कोई बोले रहे? और कौन बोल रहा है? सब जिंदा और सो गए रे? एक आंसर आ रहा है 7/2, दूसरा कोई? ये सर 3.5 आ रहा है। वही ना 7/2 ना? हाँ हाँ सर। चलो अब बताएं, ये गलत है। 7/2 या 3.5 इज रॉन्ग आंसर। आप बोलो रे, ये भी गलत बताया तू। समझ गए मामला क्या है, लफड़ा क्या है? ठीक, देखो ये जो आया, अब देखो आंसर क्या आएगा। ये जो आया 3/4, ये क्या आया रे? एक्स कोऑर्डिनेट आया ना? यस सर, और कोऑर्डिनेट उसका आया ना? निकालना पड़ेगा। तो ये दूरी हुआ ना x 3/4। अब दूरी तो ये 3/4 ना हुआ, तो चला कितना ये पार्टिकल? यहां से यहां तक ये दूरी कितना होगा? 1/4। 1/4। और फिर यहां से यहां कितना होगा? 1/4। और यहां से यहां कितना होगा? 2। तो टोटल दूरी कितना हो गया? 1/4। 1/4 प्लस 2 बराबर 5/2। 5 मीटर। दिस इज द आंसर। निकाल पाते रहे? समझ में आ? जरा सा मतलब बदल दिए, जरा सा हमने वर्डिंग चेंज करा, तो कितना आंसर में चेंज आया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज 2.5 मीटर। देख लो, किसी को डाउट हो तो हम यहाँ रुकते हैं 2 मिनट, बता दो। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बता दे, क्योंकि ये आसान नहीं था, है तो वही कुछ। ये इक्वल टू हाफ सेकेंड वाला वापस से समझा दीजिए। देखो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा मैं और ला के देता हूँ। बैक जा रहा है ना? ठीक है, इसका वेलोसिटी, चलो हम एक बार फिर से समझा देते पूरा, देखना जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रहा। अब पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है कि ये जो पार्टिकल चल रहा है, इसका वेलोसिटी, ये जो x है दिया हुआ है t² माइनस t+1, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन मान लेते हैं, और t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? 1 इनिशियली, और फाइनली x कितना है? t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 3 मीटर, मतलब पार्टिकल है यहाँ पे, जाना यहाँ है। ठीक है, अब हम वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। ये कितना हो जाएगा? 2t माइनस 1। ठीक है, ये 2t माइनस 1 हो जाएगा। सही है? सही ना? along I क्या सही है रे? वेलोसिटी इज dx/dt। dx/dt t स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t, और t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का तो 0, सो इट इज 2t माइनस 1 I क्या बराबर है। ये वेलोसिटी हो गया, समझ गया? अब वेलोसिटी 2t माइनस 1 I कैप अगर है, तो t बराबर 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा -1 I कैप। मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? बैकवर्ड। बैकवर्ड जा रहा है, इधर आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है ना। अब ये कब तक पीछे जाता रहेगा? जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। वेलोसिटी कितना है? ये है 2t माइनस 1, तो इससे t कितना आ जाएगा? 1/2 सेकेंड। मतलब पार्टिकल आधे सेकेंड तक, t इज इक्वल टू 0 से शुरू करके आधे सेकेंड तक, 1/2 सेकेंड तक पार्टिकल बैकवर्ड जाता है। ठीक, अब आधे सेकंड तक बैकवर्ड, समझ में आया? समझ में आया रे? अब आधे सेकंड में ये कितना दूर चला जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, t² माइनस t+1। t² मतलब 1/4, t मतलब 1/2 प्लस 1, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाता है 3/4। ठीक है, तो 3/4 यहां से दूरी हुआ, ये दूरी 1 था, तो पार्टिकल कितना चला? 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 1/4। तो ये पार्टिकल यहां से ऐसे गया, फिर यहां से आगे आया, और तब जाके फिर B पे पहुंचा। तो टोटल दूरी पीछे जाने का 1/4, आगे आने का 1/4, और फिर यहां से यहां तक 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1/4, 1/4 प्लस 2।
समझ में आ, दिस इज 2.5 मीटर या 5/2 बोल दो, समझ गया? समझ में आ रहा है? फिजिक्स में एक्चुअली क्या है ना, जरा सा मान्य बदल देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे तो आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो सोचना बिल्कुल अलग हो जाएगा। समझ में आया? लॉजिक ये है कि दिखने में क्वेश्चन एक जैसा है बट कहानी पूरा बदल जाता है। देखो जरा, तुमको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से समझाएं। सर आ गया। सर आ गया। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? डिस्टेंस तो हो गया 2.5 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 2.5 सर 2 मीटर। 2i। क्या देखो पार्टिकल, हाँ सर वही, मतलब सर माइनस पीछे गया 1/4 और आगे भी आया 1/4, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। और बाकी 2 मीटर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 1i कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप। ये 3 था ना, x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 1। सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर 1i कैप, फाइनल पोजीशन वेक्टर 3i कैप। सो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, ये इधर से ऐसे जाके इधर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियली कहां पे था और फाइनली कहां पे है। समझ में आया? इनिशियली 1 पे था और फाइनली 3 पे। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर बोले हैं तो तुमको डिस्टेंस नहीं निकालना, सीधा यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस। देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर समझ में आया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर समझ में आया। ये डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पिछले क्लास में तुम्हें बताए थे कि पार्टिकल अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहां से घूम फिरा के ऐसे बी पे पहुंचता है तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट और ये पाथ लेंथ होता है क्या? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ गए? ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये जो पाथ है वो ऐसा हो या पार्टिकल यहां से ऐसे घूम घूम के ऐसे खूब घूम के ऐसे पहुंचा हो बी पे, ठीक है, इस रास्ते से गया तब भी डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया रे कहानी? यस सर। डिस्प्लेसमेंट समझ गए। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अब क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड जो बोलोगे वो होगा टोटल डिस्टेंस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.25 मीटर पर सेकंड, है ना। और एवरेज वेलोसिटी अगर बोलना है तो एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय 2, 1 i कैप मीटर, 1 i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो लिख ही दिए, v जो होता है dx बाय dt होता है, ये हो जाएगा 2t-1 मीटर पर सेकंड। समझ गए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये हो जाएगा 2t-1 i कैप। ये सही है? ये दो चीज तो हम लोग शुरुआत में ही देख लिए थे ना, यस सर। है ना। जैसे x लिखे t² माइनस t+1 तो स्पीड क्या होगा? dx बाय dt। तो dx बाय dt समझते हो रहे, ये 2t-1, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो i कैप लगा दिए। समझ गया? इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अगर x वेलोसिटी इसका कितना है? वेलोसिटी है 2t-1 i कैप, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt। और dv बाई dt क्या हो जाएगा? d बाई dt ऑफ 2t-1 i कैप। ये हो जाएगा 2 dt बाई dt माइनस d1 बाई dt, ये हो गया i कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 2 dt बाई dt 1 और ये 0, ये हो जाएगा 2 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो इसका हो जाएगा
2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बात? इसी तरह से अब तुमसे अगर बोले कि एवरेज, समझ गए, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, टेल मी। तो वेलोसिटी हमने लिखा v, दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 1i क्या। अब तुमसे बोले व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, क्या बोलोगे? तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? t का वैल्यू कितना पुट करें? 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना? 3i क्या। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट b, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट b, यही होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 का वेलोसिटी कितना है? -1i कैप, दिस इज -1i कैप। ठीक है, va। सो फाइनल वेलोसिटी मतलब हुआ vb, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हुआ va बाय टाइम। तो vb कितना है? 3i कैप माइनस va कितना है? -1i कैप बाय टाइम कितना है? 2, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4i कैप बाय 2, दैट इज 2i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? एवरेज एक्सेलरेशन इज 2i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि दिक्कत है? सर आ गया। आ गया? तो मतलब अब 6, 7, 8 टर्म में किसी को कभी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 8 टर्म समझना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद आता है मोशन इन वन डायमेंशन विद कांस्टेंट। 2 तरह का मोशन अब अपने को पढ़ना है, ठीक है। पहला मोशन है मोशन इन वन डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए? तो इसको शुरू करें, क्या करें बोलो? यस सर, शुरू कर देते हैं। शुरू कर दें? हाँ सर, कर देते हैं। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले हम जरा एक क्वेश्चन और दे दें। जब तुम लोग पढ़ने का मूड में भाग जाते रहे, अमन बीच में भाग जाओगे छोड़ के सबको? अरे अमन नहीं का आराम को डेली भाग जाते हो। एक ही दिन, वो भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। अब देखो क्या है कि ये जो कहानी है ना थोड़ा लंबा है, वन डायमेंशन एक्सेलरेटेड मोशन, ये छोटा सा कहानी नहीं, ठीक है। तो इसको अब कल शुरू करेंगे। फिलहाल उससे पहले एक क्वेश्चन तुम लोग को और दे देते हैं जो भी हम कराएं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देते हैं। देखो, जैसे मान लो कि तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन इज, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू टी क्यूब, ये टी क्यूब है, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर। तुमको निकालना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और तुमको निकालना है एवरेज। 2 चीज सिर्फ बता दो जरा, देखे कितना समझ में आ, ठीक है। 4 t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 0 से लेके 2 सेकंड तक के लिए x दिया हुआ है टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ? तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। बोलो, दोनों का वैल्यू बताना है कितने देर के लिए? फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। कौन बता रहा है? जल्दी देखे कौन बताता है? सर, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो तो एक स्पेसिफिक टाइम पे निकलेगा ना? हाँ, वो तो ऑब्वियस है, जो अभी तक निकाल रहा है तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था ना, किसी इंस्टेंट का, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन बताओगे? सर 5t। सर 2t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हो? 2t। 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई कैप गलत है रे सर 5t मीटर पर सेकंड, आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बोलता रहे तो? 5t आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सर 60 माइनस 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा है, 60 - 2। देखो तो मेरे ख्याल से ये सही बताया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले तो अपन वेलोसिटी निकाले। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है, dv बाई dt होता है, तो पहले v निकालना पड़ेगा। व्हाट इज v? सर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना। हाँ भाई देखो तो x को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, v मतलब dx बाई dt आई कैप, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t आई कैप। सही है, इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt। dx बाई dt मतलब x का वैल्यू t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3t स्क्वायर। कहा, अरे कहाँ है, सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t आई कैप ये हो गया। दूसरा हो गया कि अब एक्सेलरेशन निकालना, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, मतलब d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t आई कैप को डिफरेंशिएट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, अरे 3 बाहर है और t स्क्वायर 60 minus 2। वेरी गुड, इट इज 60 minus 2 I cap. So instantaneous acceleration 60 minus 2 I cap. I cap मीटर पर सेकंड। सर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर एवरेज एक्सेलरेशन 3i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ गए? यस सर, एवरेज आ गया। एवरेज, एवरेज मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल, देखो वेलोसिटी तो हमें पता है v कितना है, is 3t स्क्वायर माइनस 2t आई कैप। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी t 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आई कैप। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रे अगले साल बोलियो, अगर t2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आई कैप। देखो ना, 4 12 हाँ सर। 4 घटा 8 हाँ आई सर। कैप, जोड़ने में इतना जरूरत है। अब यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज 8 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी 0 आई कैप, बाय टाइम 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसमें तुमको दो चीज समझ में, देखो जल्दीबाजी नहीं मचाओ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये रहा, इस एवरेज एक्सेलरेशन ये रहा। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये है 60 माइनस 2 आई कैप। ठीक है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग, बट एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. अगर कभी पूछा कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड अलोंग आई कैप। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इट इज 0 आई कैप मीटर पर सेकंड। समझ गए हो? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, तो इसको थोड़ा अभी अगर वेक्टर का डाउट है। क्या बोलो, सर वेक्टर का डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा? सर नहीं सर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप माइनस जे कैप है, यहाँ माइनस है। हाँ सर। एक सर केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया तो मैं लीव कर दूं? भाग जाओ, भाग जाओ। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है। और सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दोनों के आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q इंटू, है ना, मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, ऐसा होता है। हाँ सर। सही, p क्रॉस q इज p प्लस q प्लस दिस इंटू n कैप। तो n कैप निकालना है अपने को एक्चुअली में,
तो हम क्या करते हैं, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू p एंड q बोथ। तो पहला करेंगे p क्रॉस q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ q इनटू साइन थीटा। अब प्रॉब्लम है कि साइन थीटा कहां से लाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, p डॉट q, तो p डॉट q इज मॉड ऑफ q इनटू कॉस थीटा निकल जाएगा। p डॉट q यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, p डॉट q इज 1, मॉड ऑफ p इज √3, मॉड ऑफ q इज √3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया 1/3, कॉस थीटा 1/3 मतलब साइन थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज √1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू √8/9, सही, इज इक्वल टू 2√2/3। ये हो गया हमारा साइन थीटा, बराबर है, ठीक है। यहाँ रख दो। सो p क्रॉस q का वैल्यू तुम निकाल लोगे यहाँ से और डिवाइडेड बाय, सो इट इज p क्रॉस q जो आया, मॉड ऑफ p इज √3, मॉड ऑफ q इज √3 एंड साइन थीटा इज 2√2/3, है ना, 2√2/3। तो ये 3 कट गया, ये हो जाएगा p क्रॉस q बाय 2√2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सो सिर्फ अब प्रॉब्लम क्या है, p क्रॉस q। तो p क्रॉस q कैसे निकालेंगे, अपन निकालते थे ना, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते थे, जे के, ये 1 माइनस 1 1, ये 1 1 1, है ना। यहाँ ले लेंगे i, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये i ले लेंगे तो हो जाएगा -1 -1, फिर यहाँ माइनस j ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ k ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस -1, समझ में आ। तो ये हो जाएगा -2i कैप और ये 0 हो गया और ये हो जाएगा +2k कैप, ये हो गया। सो अब इसमें लिख दो यहाँ पे p क्रॉस q हो जाएगा -2i कैप +2k कैप बाय 2√2 काट दो रे। सो आंसर हो जाएगा n कैप इज -i कैप +k कैप, ये k कैप है बाय √2, दिस इज आंसर। क्या दिया है आंसर? सर ये दिया है। समझ में आया बात? हाँ सर। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, है ना। और कुछ? हाँ सर। नहीं सर। चलो ठीक है।